चार का वार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। चार के वार में सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना दौरे की। पीएम मोदी ने आज तेलंगाना दौरे पर 13,500 करोड़ रुपए की सौगात दी। इसके अलावा और क्या खास बातें रही पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे पर, उस पर देंगे विस्तार से जानकारी। लेकिन अगली खबर आपको बताएंगी आयुषी। वहीं देखिए, पीएम मोदी के आह्वान पर आज तमाम बड़े नेताओं ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और श्रमदान भी किया। इस पर भी चर्चा करेंगे, पर उससे पहले अगली बड़ी खबर आपको बताएगी मेरी सहयोगी प्रिया। देखिए, राजस्थान को लेकर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल हुए। हर एक तस्वीर, इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुख करेंगे आयुष सूर्यवंशी का। चार के बारे में आखिर में बात होगी राहुल गांधी की। कांग्रेस के सांसद चुनाव से पहले हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर हिंदू का मतलब समझाया है। क्या कहा है ट्वीट में उन्होंने, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताएंगी पूजा यादव। और देखिए, तेलंगाना की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेलंगाना दौरा। तेलंगाना वो राज्य है जहां इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। इस बीच 13,500 करोड़ की सौगात लेकर पीएम मोदी पहुंचे और यहां पर हल्दी के उत्पादन को लेकर पीएम मोदी ने बात की और कहा कि अब तो जो हल्दी है उसकी उपयोगिता देश में बढ़ी है कोरोना के बाद से। उसे लेकर बोर्ड मदद करेगा, उत्पादन किस तरीके से बढ़ाया जाएगा उसको लेकर पीएम मोदी ने जिक्र किया। और तेलंगाना में सरकार बनाने को लेकर लोगों से अपील भी की कि विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बेहद जरूरी है। योजनाओं से किसानों को फायदा होगा, इस बात का जिक्र भी पीएम मोदी ने यहां पर किया। नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के जरिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आवाजाही बहुत आसान होने वाली है। इसके कारण इन तीनों राज्यों में ट्रेड, टूरिज्म और इंडस्ट्री को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। इस कॉरिडोर में कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक हब्स इसकी पहचान की गई है। इसमें 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 5 मेगा फूड पार्क, 4 फिशिंग सी फूड क्लस्टर, 3 फार्मा एंड मेडिकल क्लस्टर और 1 टेक्सटाइल क्लस्टर भी होगा। इसके कारण हनमकोंडा, वारंगल, महबूबाबाद और खम्मम जिलों के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर खुलने वाले हैं। आज तेलंगाना में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इससे यहां उत्सव का रंग और खिल उठा है। मैं तेलंगाना के लोगों को 13,500 करोड़ रुपए की 13,500 करोड़ रुपए की योजनाएं, अलग अलग परियोजनाएं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन 2024 बेहद अहम है। बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए पूरा प्लान तैयार कर चुकी है और उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी के स्पेशल 7 दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, जो लोकसभा चुनाव के साथ साथ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी मशीनरी की तरह काम कर रहे हैं। और देखिए, अगर आज की बात की जाए तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छता अभियान भी चलाया गया था। 2024 का मेगा प्लान, बीजेपी की टीम का ऐलान। बीजेपी के स्पेशल 7 दिग्गज 24 में खिलाएंगे कमल। बीजेपी ने मिशन 2024 और 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दिग्गज पार्टीज और नेता अपना दमखम दिखा रहे हैं। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत तेलंगाना में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद बताता है कि बीजेपी की तैयारी बहुत बड़ी है। इसके लिए बीजेपी हाईकमान ने कई दिग्गजों को चुनावी रणनीति में लगाया।
बीजेपी की इस स्पेशल टीम ने मिशन 2024 के लिए पूरी ताकत झोंक दी। चुनावी सरगर्मियों के बीच बीजेपी ने महासचिवों और केंद्रीय मंत्रियों और दिग्गज की एक टीम तैयार की है, जो कि चुनाव मैनेजमेंट का काम संभाल रही है। ये नेता बीजेपी की चुनावी रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभियान की योजना बनाने से लेकर टास्क सौंपने और टिकट को अंतिम रूप देने तक पार्टी 2024 के चुनावों पर ध्यान दे रही है। इस टीम में पहला नाम केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का है, जिनके पास व्यापक संगठनात्मक अनुभव और पार्टी के भीतर एक चुनाव प्रबंधक का अच्छा रिकॉर्ड है। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी कई राज्यों का प्रभार संभाल चुके हैं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद उनकी मुख्य ताकत है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है भूपेंद्र यादव का, जो वर्तमान में बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश को संभाल रहे हैं। भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र, मणिपुर, गुजरात, राजस्थान, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक कई चुनावी और राज्य की जिम्मेदारियां सौंपी गई है। बीजेपी की चुनावी मशीनरी चला रहे अगले दिग्गज का नाम है केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, जो बीजेपी के चुनाव टीम में नए सदस्य हैं और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी थे। फिलहाल वो छत्तीसगढ़ की कमान संभाल रहे हैं। बीजेपी की चुनावी टीम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम भी है। वैष्णव भी बीजेपी के चुनाव प्रबंधन टीम में नए हैं, जो कि मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव की मदद कर रहे हैं। प्रमुख महासचिव में सुनील बंसल का नाम शामिल है। राजस्थान में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की चर्चा पिछले 6 महीने से लगातार हो रही है। बंसल को यूपी में बीजेपी की सफलता का श्रेय दिया जाता है। ये बंसल ही थे जिन्होंने सालों तक यूपी में पार्टी की जमीनी स्तर की संगठनात्मक ताकत विकसित की और लगातार 2 विधानसभा जीत सुनिश्चित की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग तेलंगाना और जम्मू कश्मीर के प्रभारी महासचिव हैं। चुग के पास देश भर में पीएम के कार्यक्रमों और रैलियों की जिम्मेदारी है और विनोद तावड़े महाराष्ट्र के एक अनुभवी राजनेता हैं, जो कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इस बीच एक बड़ी खबर है, बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग समाप्त हो चुकी है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग में मौजूद रहे। बड़ी बात यह कि अर्जुन राम मेघवाल भी बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया भी इस बैठक में शामिल हुई और इस बैठक में कई सारे मायने। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद रहे। सह प्रभारी से लेकर प्रदेश संगठन महामंत्री तक इस मीटिंग में शामिल रहे। और अब देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार क्या कुछ फैसला होता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी, कैलाश चौधरी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे। और राजस्थान को लेकर क्योंकि चुनावी सरगर्मियां बेहद ज्यादा तेज हैं, 200 विधानसभा की सीटें, और ऐसे में बीजेपी क्या फैसला लेती है वो देखना बहुत ज्यादा अहम है। अब चेहरों को लेकर के तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इस बीच इस मीटिंग में वसुंधरा राजे सिंधिया की का होना क्या स्पष्ट करता है, क्या अब स्ट्रैटेजी बनेगी, क्या बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ेगी वो देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। लेकिन कोर ग्रुप की ये बैठक चल रही थी जो कि समाप्त हो चुकी है और अब लिस्ट का इंतजार होगा। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आनंद इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, कोर ग्रुप की बैठक समाप्त हो चुकी है, आपके सोर्सेज क्या जानकारी दे रहे हैं, बैठक से क्या निकला? कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। दरअसल इस मीटिंग की अध्यक्षता जो कि खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने की और उसके साथ साथ तमाम वो नेता जो राजस्थान से जुड़े हुए थे, जैसे कि प्रभारी अरुण सिंह जो कि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सीपी जोशी से लेकर राजेंद्र राठौर से लेकर वसुंधरा राजे से लेकर अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, तमाम वो नेता है जो राजस्थान से जुड़े हुए थे। तो वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। कोर ग्रुप अब कुछ देर बाद जबकि सीईसी राजस्थान की होगी तब ये नेता तमाम इन नेताओं के साथ साथ जो सीईसी मेंबर हैं वो मुख्यालय में बैठेंगे और नामों के लास्ट कहें या कहें फाइनल मुहर लग जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट कुछ दिनों में सामने आ सकती है। तो राजस्थान को लेकर बड़ी खबर यह है कि कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है और इसके साथ साथ आज शाम को सीईसी भी हो जानी, जिसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक कदम आगे बढ़ जाएगी। जी आनंद, पेज कहाँ फंस रहा है? क्योंकि देखिए अभी तक तो ऐलान हालांकि चुनाव का नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने जहाँ पर एमपी में कई सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर ऐलान कर दिया गया है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं।